A digital revolution called UPI। एक 24 साल के लड़के ने ऑनलाइन एसी बेचने के लिए ऐड डाला एंड गॉट रॉब्ड ऑफ 50,000 bucks। इंस्टेंट पेमेंट्स और डीप फेक टेक का इस्तेमाल कर केरला के 73 साल के एक आदमी को 40,000 का चूना लगा दिया। अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा, रतन टाटा एंड इवन सचिन तेंदुलकर के डीप फेक पर्सोनास बनाकर कई सारे डिजिटल स्कैम्स और फ्रॉड स्कीम्स हाल ही में रिपोर्ट हुए हैं। आरबीआई की 2024 की एक एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स के चलते गुजरे साल पीपल लॉस्ट 1400 करोड़ रुपीस। टेक्नो बाय नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष आत्रे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस यूपीआई का इस्तेमाल कर अपना टाइम और पैसा दोनों की बचत कर रही होगी। वेल डन। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे द अदर साइड ऑफ द कॉइन की। हम बात करेंगे यूपीआई स्कैम्स के बारे में। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने छोटे बड़े ट्रांजैक्शंस को चुटकी का खेल बना दिया। लेकिन जैसे जैसे हम अपडेट हो रहे हैं वैसे वैसे ही चोर, डकैत और लुटेरे भी तो अपडेट हो रहे हैं। आपका एक गलत क्लिक आपको कंगाल कर सकता है। आपका सारा सेंसिटिव डेटा इंक्लूडिंग योर बैंक डिटेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन स्कैमर्स के हाथ लग सकता है। जी नहीं, हमारा इंटेंशन आपको डराने का बिल्कुल नहीं है। सच मानिए, इन स्कैमर्स से बचना बेहद आसान है। एक्चुअली ये लोग आपके पैनिक का ही फायदा उठाते हैं। सो रूल नंबर 1 है, डोंट पैनिक एट ऑल। 24 साल के अभिषेक मिश्रा ने अपना एसी ऑनलाइन बेचने के लिए उसका एड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाकर डाला। कुछ वक्त के बाद एक आदमी उनके पास फोन करता है जो आर्मी से होने का दावा करता है। इवन भरोसा जीतने के लिए एक फेक आईडी भी शेयर करता है। मिश्रा जी को भरोसा हो गया एंड इस मिस्टीरियस आदमी के उकसाने पर उन्होंने यूपीआई आईडी शेयर कर दी। हंगामा तब हुआ जब 3 अटेम्प्ट्स के बाद उनके अकाउंट से तकरीबन 50,000 रुपए कट गए। दरअसल एक ऐसी सिचुएशन पैदा की गई जहां वो ओटीपी पासवर्ड की जगह अपना यूपीआई पिन शेयर कर बैठे। प्लीज, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि मेरे साथ तो कभी नहीं हो सकता, तो बिवेयर। मैक्सिमम केसेस में एक सूडो अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ताकि पैनिक में इंसान कुछ गलत फैसला कर बैठे। तो सबसे पहला रूल याद रखिए, आई रिपीट, नेवर एवर पैनिक। रिसेंटली एआई पावर्ड वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक का इस्तेमाल कर स्कैमर्स और एडवांस हो चुके हैं। मसलन केरला के एक 73 साल के आदमी का केस ले लीजिए। उनके पास एक पुराने दोस्त का डिस्ट्रेस कॉल आता है। वीडियो कॉल में आए इंसान का चेहरा और आवाज पूरी तरह से उनके दोस्त जैसी होती है। उसने 40,000 रुपए मांगे और उस बिजनेसमैन ने इंसानियत के नाते यूपीआई ट्रांसफर भी कर दिया। सैड राइट? चलिए अब जान लेते हैं यूपीआई स्कैम्स के कुछ कॉमन टाइप्स को। नंबर 3, फिशिंग लिंक्स। आपको एक लिंक मिलता है एसएमएस या ईमेल में जो दिखता तो है बिल्कुल जेन्युइन, लेकिन जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं स्कैमर्स आपके लॉगिन डिटेल्स चुरा लेते हैं। नंबर 2, रिमोट एक्सेस स्कैम्स। आपको कॉल आता है और बोला जाता है कि आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है। आपसे एक रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है जिससे स्कैमर्स आपके फोन को हैक कर लेते हैं। नंबर 1, क्यूआर कोड स्कैम्स। ये सबसे कॉमन है। आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं लेकिन पैसे रिसीव होने के बजाय आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूं फॉर अदर स्कैम टेक्निक्स जो स्कैमर्स यूज करते हैं। सो डू रेफर टू इट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउ टू बी कॉशियस। अब सवाल ये उठता है कि इन स्कैम से बचा कैसे जाए। दोस्तों, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कभी भी बिना सोचे समझे किसी लिंक या क्यूआर कोड पर क्लिक ना करें। किसी भी कॉलर को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या ओटीपी शेयर ना करें, इवन इफ दे क्लेम टू बी योर बैंक। किसी के भी कहने पर कोई अनऑथराइज्ड ऐप फोन में इंस्टॉल ना करें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत अपने बैंक से कांटेक्ट करें। रिमेंबर, स्कैमर्स आपके कंफ्यूजन का, आपके पैनिक का फायदा उठाते हैं, सो ऑलवेज स्टे अलर्ट। व्हाट टू डू इफ यू आर स्कैम्ड। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आप इन स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं, तो घबराइए मत। सबसे पहले अपने बैंक और यूपीआई प्रोवाइडर को रिपोर्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन फ्रीज द ट्रांजैक्शन इफ इट्स रिपोर्टेड क्विकली।
आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। साथ में अपनी तरफ से जितना ट्रैक हो सकता है थ्रू ट्रू कॉलर और थ्रू फोन रिकॉर्ड्स सबके स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। सरकार भी इन स्कैम्स के खिलाफ कदम उठा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में मल्टीपल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस कैंपेन्स और 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स। साथ ही नए साइबर सिक्योरिटी लॉज भी प्रपोज हो रहे हैं जो आने वाले दिनों में और सख्त हो सकते हैं। नजरिया फॉर अ सेफर फ्यूचर। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूपीआई प्लेटफॉर्म्स और सरकार क्या कुछ और कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रियल टाइम स्कैम डिटेक्शन एल्गोरिदम्स का इम्प्लीमेंटेशन होना बेहद जरूरी है, जिससे सस्पिशियस एक्टिविटीज को पहले की तरह डिटेक्ट किया जा सकता है। और जो लोग डिजिटली ज्यादा एजुकेटेड नहीं है उनके लिए और अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल ड्राइव्स चलानी चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप लोग खुद अपने पेरेंट्स और कोलीग्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर सर्कल्स जिनको इसकी जरूरत है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं एक सेकंड इस सेक्शन को स्किप करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी जरूरी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मौजूद हैं, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं आशीष आत्रे, आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड डोंट पैनिक।